রবিবার সকালেই সরগরম হুগলি জেলার রাজনৈতিক মহল। এদিন সকালে ফুরফুরা শরীফে গিয়ে পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকীর সঙ্গে বৈঠক করেন মিমের শীর্ষ নেতা আসাউদ্দিন ওয়াইসি। এখন পাখির চোখ বিধানসভা নির্বাচন, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বিহারের ভোটে সাফল্য পাওয়ার পর মিম এবার বাংলার ভোটেও নামতে চাইছে। টার্গেট মূলত সংখ্যালঘু ভোট। সীমান্ত এলাকার জেলাগুলিতে প্রার্থী দিতে চাইছে মিম। রাজনৈতিক মহলের গুঞ্জন, আসলে মিমকে বাংলার ভোটে নামানোর পিছনে রয়েছে বিজেপির হাত। সংখ্যালঘু ভোট বিজেপির বাক্সে ফেলতে না পারলে ভোট কাটার রাজনীতিতে যেতে চাইছে শাসক দল তৃণমূলের ভোট কাটার চেষ্টা। আর সেই কারণেই রাজনৈতিক মহলের মতে পীরজাদা তোহা সিদ্দিকীর বিরোধী গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত আব্বাস সিদ্দিকীর সাথে জোট বাঁধার পরিকল্পনা নিয়ে ওয়েসিসের বাংলায় আসা। এদিন দীর্ঘক্ষণ বৈঠক চলে পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী ও আসাউদ্দিন ওয়াইসির মধ্যে। এরপর বৈঠক শেষে সাংবাদিক বৈঠক করেন তারা। अब्बास सिद्दीकी साहब फुरफुर शरीफ के साथ काम करेंगे। थैंक यू। क्या बोला आपने? बंगाल में हाँ। केस कौन होगा ये अब्बास? बंगाल में एमआईएम पार्टी अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ काम करेगी, उनके पीछे रह के काम करेंगे और अब्बास सिद्दीकी साहब जो भी फैसला करेंगे हम उस फैसले का उनका साथ देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। अब्बास सिद्दीकी ऑलरेडी ये अनाउंस कर चुका है कि अगले जो चुनाव आ रहा है उसमें वो खड़े के वोट के माध्यम से लड़ेंगे। ये जो भी अब्बास सिद्दीकी साहब फैसला लेंगे, डिसीजन लेंगे, एमआईएम पार्टी उनके साथ खड़े रहेंगी और फ्यूचर में क्या करना है, कैसा करना है, अब्बास सिद्दीकी साहब आपको बाद में बताएंगे। देखिए हम लोग जैसे देखे हैं मालदा मुर्शिदाबाद ये सब जगह में ऑलरेडी मीम है, मीम का संगठन है। जहाँ मीम का ये एक ही इंटरव्यू चाहिए नहीं अभी नहीं, कोलकाता अभी- से इतना दूर से आए अभी हैं बात तो कर- थोड़ा मैं हैदराबाद से आया हूँ। हाँ वो इसीलिए ना वोट कट हुआ और बीजेपी का बी टीम बोल रहा है आपको इस बारे में क्या कहते हैं? ऐसा है ना, भारत की सियासत का मैं लैला हूँ और मेरे मजनू बहुत है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, थैंक यू। मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए। मैं यहाँ पर फुरफुर शरीफ को आया हूँ और फुरफुर शरीफ आने का मेरा मकसद ये है कि इस अजीम सरजमीन पर हज़रत पीर अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह की ये तारीख़ी सरजमीन है, जो मुजद्दिद भी थे और जिन्होंने बंगाल की सरजमीन में तालीम के मैदान में कई हज़ार तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया। उन्होंने इल्म की शमा भी रोशन की और बंगाल में लोगों को तज़किए नफ्स और ख़िदमत खल्क़ का जज्बा उन्होंने पैदा किया और साथ ही साथ वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एंटी इम्पीरियलिस्ट और एंटी कॉलोनियल जिद्दोजहद का भी हिस्सा रहे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आया हूँ हज़रत पीर सूफ़ी शेख अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह के इनके आस्थाने पर उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए। और मेरा ये मानना ये है कि बंगाल में और ख़ास तौर से इस रियासत में मंजलिस के परचम को अगर बुलंद करना है तो मुझे ज़रूरी है, मैं ये समझा कि पहले फुरफुर शरीफ पर आकर इस बुज़ुर्ग के आस्थाने पर आकर उनकी इस खिदमात को जो उन्होंने सरज़मीन बंगाल के में बसने वालों के लिए जो शुरू की, जिसका फैज़ आज भी जारी है, इसीलिए मैं यहाँ पर फुरफुर शरीफ को आया हूँ। और हमारे अब्बास सिद्दीकी साहब जो इस फुरफुर शरीफ के चश्मो चिराग भी हैं और एक बेबाक रहनुमा भी हैं, मैंने उनसे भी मुलाकात की और मैंने उनसे ये इजाज़त भी चाही और उनसे गुजारिश भी की, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि मैं यहाँ पर इस स्टेट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी का हम यहाँ पर काम शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर अपनी पार्टी का काम शुरू कर चुके हैं। और मैं यहाँ से अब्बास सिद्दीकी साहब की दुआओं से फुरफुर शरीफ के तमाम औलिया अल्लाह, उनके अहले दिल लोगों की सरपरस्ती और दुआएं मुझे हासिल होंगी
हम यहाँ पर अपनी पार्टी का काम शुरू करेंगे। और तीसरी हम बात मैं बता रहा हूँ कि अब्बास सिद्दीकी साहब के पीछे हम खड़े रहकर ये काम करेंगे, ये ज़रूरी है। और अब्बास सिद्दीकी साहब के पीछे हम खड़े रहकर काम करेंगे, उनके साथ हम काम करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। ये काम यहाँ पर MIM पार्टी करेगी। और यही 3 अहम बातें मुझे आपको बताना था। मतलब सुन्नतुल जमात और MIM ये क्या गठबंधन में है? देखिए, ये अभी तो MIM पार्टी अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ खड़ी है। वो जो काम कर रहे हैं वो एक हिस्टोरिकल काम कर रहे हैं, बल्कि फुरफुरे शरीफ की अगर आप तारीख़ देखेंगे तो उन्होंने अपने बुज़ुर्गों की ज़िंदगी जो उनके लिए हमारे लिए एक मशाल राह है, उस राह पर अब्बास सिद्दीकी साहब चल रहे हैं। हम उनके काम में उनका साथ देंगे। मुस्तक़बिल में आगे क्या होता है ये अब्बास सिद्दीकी साहब आपको फ्यूचर में बताएंगे। MIM का बंगाल में मुंह होगा अब्बासुद्दीन बड़े हैं और हम उनको अपना बड़ा मानते हैं और उनके साथ हम खड़ा रहकर काम करेंगे। इधर तृणमूल पहले से आपको अडॉप्ट कर रहा है, बात बोल रहा है कि आप बीजेपी का भाजपा का बीटी मुसलमान वोट काट कर भाजपा को सुविधा दे रहा है, जैसे बिहार में आप किए। तो इधर अब क्या बोलेंगे? हम TMC को चैलेंज कर रहे हैं कि ये बात सच नहीं है कि जब गुजरात जल रहा था जब ममता कहाँ थी। दूसरी बात, इलेक्शन नहीं लड़े, यहाँ बीजेपी 18 MP जीत गए, कैसे जीती? क्या आप सौदा कर लिए थे? तीसरा, बिहार का एम्पिरिकल एविडेंस है कि 20 सीट्स पर MIM ने कंटेस्ट किया, 5 हम जीते, 9 पर गठबंधन जीता, कांग्रेस RJD के लोग, 6 सीट पर NDA जीता और 6 सीट पर जहाँ MIM के कैंडिडेट्स ने वोट लिया वो बीजेपी का मेजोरिटी से बढ़ के था। इसके बावजूद बीजेपी कैसा गवर्नमेंट बनाया वहाँ पर, इसके बारे में सोचना है। तो ये इल्ज़ाम झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। तो ये ममता गवर्नमेंट के बारे में आपको क्या कहना है, क्या राय है? भाई आप बीजेपी को तो रोक नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर इतना लोग उनके पार्टी से भाग रहे हैं, हमसे पूछ के जा रहे क्या? वो तो उनको बताना पड़ेगा क्यों छोड़ रहे हैं ममता को लोग। तो आप क्या चाहते हैं कि आप देखिए हिंदू वोट अगर इकट्ठा होगा भाजपा की तरफ, देखिए आप मुसलमान वोट तो भाग हो जाएगा। सुनिए, मैं कभी आपको हिंदू मुस्लिम में बात किया, आप बात कर रहे हैं। मैं तो नहीं बात किया हिंदू मुस्लिम में, आप बात कर रहे हैं। तो आपको जवाब देना, मेरे को जवाब देना नहीं। मैं तो हिंदू मुस्लिम में नहीं बात कर रहा। इशू क्या होगा आपको? इशू बहुत होगा। बंगाल का अंडर डेवलपमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, हिस्सेदारी की बात होगी, सब होगा। बस आप ব্যারিস্টার আসাদউদ্দিন ওয়াইসি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অপেক্ষারত নক্ষত্র AIMIM সুপ্রিম আপনারা দেখছেন কৃষক সেতু বাংলা, বাংলার মাঝে খবরের খোঁজে।